नमस्कार बाल दोस्तों, वेलकम टू ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। जो आप सब भी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन के जरिए आपको सबसे पहले देखने को मिले। आज हम हिंदी कक्षा 7 इकाई 1 प्रथम सत्र के चित्र के संग यानी कि चित्रपाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको यहाँ कुछ वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो के जरिए कुछ सवाल पूछेंगे, उसके आपको उत्तर देने हैं। तो चलो बाल दोस्तों, आप इस चित्रपाठ की शुरुआत करते हैं। इकाई 1 चित्र के संग संग चित्रपाठ। विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। आप देखें में कि रोड पर कौन कौन से यातायात के साधन जा रहे हैं। बाइक यानी मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और 2 कारें जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। सड़क पर एक मोची अपने औजार लेके बैठा है, उसे ग्राहक का इंतजार है। साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। उसके पास से एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहे हैं। रंग बिरंगी गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुजड़ी इन टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा है। एक आदमी बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। आकाश में दूर दूर तक बादल दिखाई दे रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। बाल दोस्तों, अब मैं इस चित्र के आधार पर आपको कुछ सवाल पूछूंगा। आप इस चित्र के आधार पर उसके उत्तर देना है। समझ गए बाल दोस्तों? आपने ये सभी चित्र देखे ध्यान से, उसी में से मैं कुछ सवाल पूछूंगा और उसके उत्तर आप ये चित्र देखकर देना है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया गया, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा, चित्र को बराबर ध्यान से देखा होगा, समझा होगा और उनके आधार पे आपको यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देना है। चलो शुरुआत करें। पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो पहले चित्र में क्या क्या क्रिया हो रही है उसके बारे में हम नीचे विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले चित्र में क्या क्या हो रहा है, साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। दूसरा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है और गुब्बारे में हवा में उड़ रहे हैं। क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि उसमें हवा भरी है, यानी कि गैस भरी है। तीसरा, एक कुंजरी यानी कि सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। चौथा, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। पांचवा, दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा हुआ है। देखा था ना, एक तोता था दुकान के डंडे पर। छठा, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। सातवां, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। आठवां, रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। नौवां, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। समझ गए बाल दोस्तों? ये पहले चित्र में पूरा वर्णन यहाँ पे किया गया है। दूसरा सवाल, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। तीसरा, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उनमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा यानी कि ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। चौथा प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। पांचवा, कुजड़ियां कहाँ कहाँ जा सकती है, यानी कि सब्जी बेचने कहाँ कहाँ जा सकती है? तो
कुंजड़िया यानी कि सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली, इसलिए एक ही यात्री बैठा है। समझ गए बाल दोस्तों? ये पहले चित्र के सवाल और जवाब थे। विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। अरे अरे, ये क्या हुआ? साइकिल का टायर तो हवा भरने से फट गया। कई बार टायर में ज़्यादा हवा भरने से टायर फट जाता है। टायर तो धड़ाम करके फटा, लेकिन और क्या क्या हुआ जरा फिर से देखिए। हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा है। बेचारी कुंजड़ी भी टायर फटने से चौंक गई और उसकी सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गई है। गुब्बारे वाला भी टायर फटने की आवाज़ से घबराया और उसके हाथ से गुब्बारेबाजी लड़की छूट जाती है। देखो देखो, गैस से भरे हुए गुब्बारे तो हवा में उड़ने लगे हैं। मोची का सामान भी बिखर जा गया है और आराम से लेटा हुआ कुत्ता भी उठकर भागने लगा है। ये बेचारा रिक्शे वाला, देखिए देखिए, ये तो अपनी गति से रिक्शा चला रहा था, लेकिन टायर जो फटा, बाइक वाले ने जोरों से ब्रेक लगाई, रिक्शा बाइक से टकरा गई। सिर्फ एक टायर फटने से देखिए तो सही क्या से क्या हो गया। अब बाल दोस्तों, अब इस चित्र के आधार पर मैं कुछ सवाल पूछूंगा। आप इस चित्र को ध्यान से देखकर उसके उत्तर देना है। समझ गए बाल दोस्तों? तो चलो शुरुआत करें। बाल दोस्तों, आपने दूसरा चित्र ध्यान से देखा होगा, यानी कि दूसरा वीडियो आपने देखा होगा। उस चित्र के अवलोकन में यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए, उनके आपको उत्तर देना है। तो पहला सवाल है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो टायर फटने पर पहला है, टायर फटने पर हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। दूसरा, पुद्दिन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तीसरा, डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। चौथा, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहां उड़ने लगे। पांचवा, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। छठा, लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। दूसरा सवाल, टायर के अलावा फटने वाले अन्य चीजों के नाम बताइए। टायर के अलावा तो कौन सी चीजें फट सकती है? तो टायर के अलावा कौन कौन सी? तो एक तो गुब्बारा है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि। ये सभी टायर के अलावा फटने वाली चीज हैं। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। चौथा सवाल, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो टायर फटने का प्रभाव एक तो रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। पांचवा, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? टायर फटने की आवाज से डर कर मोची रास्ते पर आ गया। तो इस तरह बात दोस्तों, ये 5 सवाल के जवाब आपको देने हैं। अब आगे का सवाल, टायर फटने की घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की, आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताएं। तो बात दोस्तों, यहाँ पे आपने जो भी घटना देखी होगी उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। जो भी याद हो, कुछ 3-4-5 वाक्यों में आपको ये लिखना होगा। तो यहाँ एक घटना लिखा है, वो देख लो। पिछले साल मैं अपनी मौसी के यहाँ गया था। एक बार मौसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से बाजार ले जा रहे थे। उस समय मैं भी उनके साथ ट्रक में बैठा था। रास्ता पहाड़ी था। अचानक जोर की आवाज हुई और ट्रक एक और थोड़ा लुढ़क गया। मैं बुरी तरह डर गया। मौसा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आगे का एक टायर फट गया है, शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया है। ट्रक का टायर इतनी जोर से फटा था कि जिस रस्सी से बोरियां बांधी थी वह ढीली हो गई थी, इसलिए कुछ बोरियां नीचे सड़क पर आई थी। यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो ये बोरियां नीचे गिर जाती। उस घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे
देती है। तो इस तरह बाल दोस्तों हमारा दूसरा सवाल यहाँ पे खत्म होता है और तीसरा भी। अब आगे का देखेंगे स्वाध्याय। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। तो रबर से बनी हुई चीजों के नाम गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर और रबर बैंड आदि। दूसरा सवाल, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी, मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था, कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। तीसरा सवाल, टायर पुराना था, टायर क्यों फटा? उत्तर, टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने पर के कारण फट गया। चौथा सवाल, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई, तोता घबरा कर उड़ने लगा, डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे, मोची का सामान इधर उधर बिखर गया, लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। इस तरह बाल दोस्तों पहला प्रश्न यहाँ पे खत्म होता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन लिखिए कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ एक परिच्छेद दिया है, उनको आपको क्या करना है, बराबर ध्यान से पढ़ना है और पढ़ के उसको अपने नोटबुक में सुंदर अक्षर से लिखना होगा। और ध्यान रहे इसके अंदर जो विराम चिन्ह है, उद्गार चिन्ह, अल्प विराम, जो भी चिन्ह है वो रह ना जाए, उसका खास ध्यान रखना होगा। समझ गए बाल दोस्तों? एक प्रश्न नंबर 2 आपको नोटबुक में सुंदर अक्षर से लिखाना होगा। प्रश्न नंबर 3, चित्रों को देखकर दोनों में क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। तो बाल दोस्तों यहाँ 2 चित्र दिए, आपको क्या है दोनों में कौन कौन से अंतर है, यानी कि दोनों में क्या अंतर है, अलग अलग पढ़ रहा है वो आपको बताना है। और जो अलग है उसके आपको क्या करना है, गौर करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया है, पहले चित्र में देखो पेड़ पे, दूसरा सूर्य पे, तीसरा चाँच में, चौथा मछली, पांचवा पहाड़ पे जो पेड़ है उसका, छठा गुलाब पे या ना कमर पे, साथ में फूल पे, फिर मछली पे और पानी के पत्थर पे। तो इस तरह ये चित्र में हमें सब अलग अलग दिखाई दे रहे। तो बाल दोस्तों ये चित्र प्रकार नंबर 1 चित्र के संग संग को आपको कैसा लगा? तो अच्छा लगा नहीं? तो आप लोग का जो अच्छा लगा तो हमारा ये वीडियो लाइक करना भूलिएगा नहीं, और दूसरे बच्चों लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? जो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे हमारे जो भी YouTube पे जो नई वीडियो आएंगे जो आप सबसे पहले देख सकें। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे उनका भी फायदा हो। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।